सहरी व इफ्तारी में इलायची और दही खाने से क्या सच में प्यास कम लगती है? नमस्कार, मैं हूं अलका झा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान के रोज़े कभी सर्दी में तो कभी गर्मी में आते हैं। अब चाहे कम अवधि वाले रोज़े हों या लंबे अंतराल के, यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में और ज़बान पर होता है कि प्यास लगी तो क्या करेंगे। इस बार माहे रमज़ान मार्च और अप्रैल के महीने में आया है। पाकिस्तान और भारत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम कुछ बेहतर और बीच बीच का है, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही हर कोई प्यास से बचने के अपने अपने आजमाए तरीके दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करना शुरू कर देता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर सहरी के वक्त इलायची, पुदीना और दही खाने के साथ साथ ढेर सारा पानी पीना शामिल है। इन उपायों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने सहरी में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आपका 14 घंटे से अधिक का रोज़ा बिना प्यास के आराम से गुजर जाएगा। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में ये तरीके रोज़े में प्यास को कम करने में मददगार साबित होते हैं? आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दही से प्यास की तलब कम होती है। रमज़ान के दरख्वास्त खाने के वक्त इस्लाम होने वाला कपड़ा या डाइनिंग क्लॉथ को पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम सहरी के वक्त की बात करें तो इसमें खजला, फेनी से लेकर पराठे, अंडे, सालन, खासकर गोश्त की डिश, दही, लस्सी और मिल्क शेक आदि की एक लंबी लिस्ट है जो रोज़ेदार इस्तेमाल करते हैं। खानपान विशेषज्ञ जैनब ने बताया, उनके अनुसार पारंपरिक पकवानों के साथ ऐसी चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है जो हमें दिन भर ऊर्जा बहाल रखने में मददगार हो, और दही इसमें सबसे ऊपर है। सहरी के समय दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दूध से बनी चीज़ों से मिलने वाला मिल्क प्रोटीन हमारे पेट में बहुत देर तक मौजूद रहता है और इसकी वजह से ज़्यादा देर तक भूख का एहसास नहीं होता। उनके अनुसार दही में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी पानी की तलब को पूरा करने में भी मददगार होते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और सोडियम की मात्रा कम होती है। डॉक्टर जैनब का कहना है कि कुछ लोग दही में चीनी या दूसरी चीज़ें शामिल कर देते हैं। वह शामिल ना करें तो दही सहरी में हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगा। यह सवाल पर किया गया हरी इलायची और पुदीने के पत्ते रोज़े की हालत में प्यास को कम करते हैं। उन्होंने बताया, हरी इलायची और पुदीने के पत्ते सलाद में या वैसे ही चबाने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमेशा ताजगी का एहसास कराते हैं, लेकिन इसका सीधा संबंध आपकी प्यास कम करने से बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि रमज़ान में खानपान में हमने सांस्कृतिक तौर पर कई गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल कर ली हैं। उनके अनुसार सहरी में वही खाना बेहतर है जो हम आम तौर पर नाश्ते में लेते हैं। वह कहते हैं कि रोज़े की हालत में हमें कई घंटों तक खाली पेट रहना पड़ता है, इसलिए खानपान में हमें कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हमें प्यास कम से कम लगे, इसके लिए कम से कम नमक वाली चीज़ें खानी चाहिए। पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि हम नाश्ते में पराठे खाते हैं तो सहरी में पराठे खाने से दिन के वक्त सीने में जलन या एसिडिटी होना खतरा हो सकता है। इसके बजाय चपाती के साथ अंडा लें। सालन भी खाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उनके मुताबिक सहरी के वक्त अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार में बहुत नमक होता है। सहरी में नमक वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएं, दिन में उतनी ही प्यास लगेगी और हम पानी की कमी का शिकार होते रहेंगे। सहरी और इफ्तार में ख़ास तौर पर दही से बने पकवान रखें, जैसे चना चाट, फ्रूट चाट या दही भल्ले और चने का सलाद। ऐसा करने से इसमें मिल्क प्रोटीन के साथ सलाद भी आ जाता है, जो रमज़ान और आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर सहरी के वक्त चाय या कॉफ़ी पी जाए तो कोशिश करें कि वह ज़्यादा तेज़ या कड़क ना हो, बल्कि ज़्यादा दूध के साथ बनी हो, क्योंकि कैफ़ीन की अधिक मात्रा से शरीर में पानी तेज़ी से निकलेगा और आप में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए सहरी में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाए। और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही हेल्थी टिप्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ।